जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक ग्राफ लूंगा, बार ग्राफ। क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अपने कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जाए डिजिटल सम का यूज करके। तो थोड़ा सा डिजिटल सम के बारे में जानेंगे और कैसे क्वेश्चन में कैसे हम डिजिटल सम का अप्लाई करके इसके कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये डीआई सेक्शन में आपके लिए काफी हेल्प करेगा। कहीं भी डिजिटल सम का यूज आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे यूज करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके यहाँ पर दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपके पास मतलब यहाँ पर चार क्वेश्चन है, एक डीआई सेक्शन का बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको डिजिटल सम होता क्या है। तो डिजिटल सम देखते हैं कि जो डिजिटल सम होता है वो क्या होता है। कि अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से 5 2 3 4 6 है, 1 है, इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो आप क्या करिए, इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने पर आपको तब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो जैसे अगर आप जोड़ेंगे तो आएगा 5 2 7 3 10 4 14 14 6 20 और 21। इसको इसकी 21 को फर्दर जोड़ा, दो और एक कितना आ गया, 3। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां भी जोड़ते समय 9 दिखे उसको आप काट दीजिए। जैसे 5 और 4 9 होता है, 6 3 9 होता है, तो बचा कितना, 2 और 1 3। तो इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। कभी भी अगर आपको प्लस में, ध्यान रखिएगा, डिजिटल सम निकाल रहे कहीं भी प्लस में अगर आपको 9 दिखे तो उसको काउंट नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो यही कुछ बातों का ध्यान रखना है डिजिटल सम में। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि डिजिटल सम काफी बड़ा होता है, तो थोड़ा बहुत जो भी होगा मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा। तो अब चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए। चलिए, तो ये आप ग्राफ एक बार पढ़ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए, ग्राफ में क्या दिया गया है। आप अगर देख रहे होंगे, इधर एक साइड दिया है मजदूरों की संख्या, एक साइड दिया है आपका मासिक मजदूरी रुपयों में। जो ऊपर आपका दिया है मजदूरों की संख्या और तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। तो जहां पर डिजिटल सम लगना होगा मैं आपको वहां भी डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कि किस मजदूरी वर्ग में मासिक मजदूरी देने के लिए सबसे ज्यादा धनराशि की जरूरत होगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा मासिक मजदूरी देने के लिए सबसे ज्यादा धनराशि की जरूरत कहाँ पर दिख रही है आपको, यहाँ पर देख रहे होंगे 1400। क्योंकि 9 मजदूर यहाँ पर है, ये देखिए 900 मजदूर आपका कहाँ पर है, यहाँ देखिएगा। ये 9 यहाँ पर है। और उसके अलावा यहाँ पर जो आपका है, कितने लोग हैं यहाँ पर, 1400। और 1500 पे कितने हैं, 8 लोग हैं। तो सबसे ज्यादा मजदूरी यहीं पे देनी पड़ रही होगी। इसीलिए यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा होगा वो क्या आएगा, 1400 से 1500, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब डिजिटल सम का हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका देखिएगा, लिखा है सभी मजदूरों की मासिक मजदूरी के भुगतान के लिए कुल लगभग कितनी धनराशि की आवश्यकता है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो गया है। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई लगभग वाली बात नहीं है, बस यहाँ कंफ्यूज करने के लिए लगभग दिया है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि जहां भी लगभग होता है वहां डिजिटल सम यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि जो आपको लगभग में माना है, क्योंकि 3 गुणे यहाँ पर क्या करना है। जैसे 3 मजदूर हैं, हर मजदूर को अगर 1000 मिल रहा है तो कितना मिलेगा, 3 लोग रहेंगे तो कितना कितना देना पड़ेगा, 3000। तो ऐसे ही सभी को आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अलग से लिखूंगा नहीं, मैं यहीं पे डिजिटल सम लगा दूंगा, देखिएगा ध्यान से। और जहां जहां 9 बनता जाएगा वहां मैं उसको काटता जाऊंगा। जहां जहां आपका 9 बनता जाएगा उसको मैं क्या करता जाऊंगा, काटता जाऊंगा। यहाँ देखिएगा, ये 3 है और ये 1000 है। ठीक है, तो 3 गुणे 1000 करेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आएंगे तो 8 गुणे 11, 11 × 8 = 88, 11 × 88 मतलब 8800 रहेगा। तो 8 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 को फिर जोड़ूंगा कितना आएगा, 7। इसका डिजिटल सम 7 आएगा। यहाँ देखिएगा, 12 पंजे 60, 60 का मतलब कितना आ जाएगा भाई, 12 पंजे 60, 60 का मतलब डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए 6 3 9 ये दिख गया ना, इसको काट भी देना है, बहुत आसान है।
यहाँ देखिए 13 × 4 = 52, अगले वाले में 52 है, 52 का मतलब 5 2 7। जो ब्लू से मैं लिख रहा हूँ वो आपका डिजिटल सम लिख रहा हूँ। फिर 9 का गुणा मैंने किया इधर नीचे वाले से 14 से, 14 9 या कितना होता है, टेबल पता होना चाहिए, 126। और 126 कहीं ना कहीं 9 आता है, तो 9 इसको लेना ही नहीं है। यहाँ पर आ जाइए अगले वाले में, 15 8 120, 15 8 120 होता है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आ रहा है 16 छक्का 96, 96 का मतलब 9 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 6। देखिए फिर से 6 3 9 आ गया, फिर से काट दिया। मैं यहीं पर अपने काम कर ले रहा हूँ। 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 17 सत्ते 119, 19 का मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताइए। अब आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 7 दोनों देखिए यहाँ से भी कट गया, तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यहाँ 9 आ गया, देखिए 6 1 7 ये बना रहा है। ठीक है, इस वाला भी आंसर हो सकता है। उसके अलावा उसके अलावा 7 1 8, 8 8 6 14, 14 का मतलब कितना हो जाएगा, 14 का मतलब कितना हो जाएगा, 5, तो ये नहीं होगा। ऐसे देखिए यहाँ पर ये भी नहीं होगा, 7 5 12 ये भी नहीं होगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना आसान मैंने कर दिया डिजिटल सम। लेकिन ध्यान रखिएगा, लगभग में डिजिटल सम नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये आपका आसान सा कैलकुलेशन था, बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 144, छोटी सी ये वीडियो है, बस डिजिटल सम में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि डीआई में कितने जगह में डिजिटल सम का यूज कर सकता हूँ। अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको चीजें बताता रहूंगा जो वीडियो जाएंगे। 144 देखेंगे, इसमें लिखा है निम्नतम मजदूरी वर्ग और अधिकतम मजदूरी वर्ग में कार्यरत मजदूरों की संख्या का अनुपात क्या है। बड़ा आसान सा है। निम्नतम मजदूरी वर्ग, देखिए निम्नतम मजदूरी वर्ग कहाँ पर है, यहाँ पर दिया जा रहा है 1000 में। और सबसे अधिकतम कहाँ पर दिया जा रहा है भाई, 1700 में दिया जा रहा है। तो इसमें कितने मजदूर हैं, जैसे 1000 में मजदूर कितने हैं, निम्नतम वाले में 3, और अधिकतम वाले में देखिए कितने मजदूर लगे हुए हैं, 7 लगे हुए हैं। और यही पूछा गया है, न्यूनतम मजदूरी वर्ग में देखिए कितना अनुपात बनाएगा, 3 और 7 का अनुपात, खत्म हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं 145 पे। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें, फैक्ट्री में मजदूरों की कुल संख्या कितनी है, फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या कुल कितनी है। तो यहाँ पर अब फैक्ट्री में पूरे मजदूरों को आपको जोड़ना पड़ेगा, तो मैं जोड़ूंगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा, डिजिटल सम फिर लगा दूंगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए जहां 9 9 दिखेगा काट दीजिए, 5 4 9 दिखा काट दीजिए, क्योंकि सभी को जोड़ना ही है। यहाँ पर देखिएगा 8 3, यहाँ से कितना जाएगा, 8 3 11, ये वाला 8 और 3 कितना जाएगा, 11, 11 का मतलब 2, 11 का मतलब 2, 2 हो गया, 8 2 10, 10 का मतलब कितना हो गया, 10 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। 1 का मतलब फिर कितना हो जाएगा, 6 1 7, और 7 7 14, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 14 का मतलब कितना हो जाएगा, 5, 14 का मतलब 5। जिसका डिजिटल सम 5 आ रहा होगा वही आंसर, और एक ही जगह दिख रहा है 5, मतलब 50 आएगा। अब देख रहे हैं जोड़ने, वैसे तो सिंगल डिजिट का है, तो सिंगल डिजिट को आप आराम से जोड़ भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर जोड़ने की बात हो रही तो आप डिजिटल सम से जल्दी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो था, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ चीजें, नई चीजें लेकर आऊंगा कि कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाते हैं। बाकी भी बहुत सारे यूट्यूब पर आपको डीआई पर बहुत अच्छी चीजें सब मिल जाएंगी, लेकिन कैलकुलेशन के ऊपर कोई काम नहीं करा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन के ऊपर कैसे काम करता है ये चीज लेकर आया। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, और एक बार सभी को ये वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।